जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। अब एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are comfortable for एडिशन। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सी मैट्रिसेस हमारे पास कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिसेस होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस गिवन है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 मैट्रिसेस हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, और हम लोगों ने इनको देख के बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। अब आपको पता है कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी एडिशन के लिए। अब जिस तरह से मैट्रिक्स नंबर 1 ए है और मैट्रिक्स नंबर ई है, ए भी हमारे पास क्या है 2/2 है, और मैट्रिक्स ई भी 2/2 है। सो हमारे पास ए और ई हमारे पास क्या होगी, कंफर्टेबल होगी आपस में एडिशन के लिए। और क्वेश्चन और उसके बाद आ जाती है मैट्रिसेस बी और डी। बी और डी का आपस में रो और कॉलम सेम है, सी और एफ की आपस में रो और कॉलम सेम है। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन because their order is same and both are square matrix। इनको ऑर्डर भी सेम है और ये हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स आ जाती है बी और डी। अब बी और डी भी हमारे पास क्या है, कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, इनको ऑर्डर भी सेम है। और यहाँ पे हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई। और इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। C and F are comfortable for addition because their order is same। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होती है उसको जब हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो वो उस मैट्रिक्स की क्या आ जाती है, एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। अब जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर 1 करेंगे, पार्ट नंबर 1 आ जाता है ए इज इक्वल टू 2 4 -2 1। इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नेगेटिव मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर उसका हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो सिंपल उस मैट्रिक्स को हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन थी, ए इज इक्वल टू 2 -2 4 1। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -2 4 इंटू 1। अब माइनस को अंदर ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -1 इंटू 4 -1 इंटू -2 -1 इंटू 1। माइनस को -1 इसलिए लिखा है, 1 जिससे चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो वापस वही आती है। अब -a इज इक्वल टू -2 आ गया, नीचे माइनस माइनस +2 आ गया, -4 -1। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स आ गया। उसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। इसका आ जाता है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ऊपर वाली स्क्वायर मैट्रिक्स थी, नीचे वाली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। नहीं, बी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 -1 -2 -1 3 1। माइनस b इज इक्वल टू माइनस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -3 माइनस माइनस +2 माइनस 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 प्लस -1। यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स बी का। अब इसके जो पार्ट नंबर 3 4 5 और 6, पार्ट नंबर सी डी एंड एफ, वो हमारे पास क्या है, ऊपर वाली तरह, ऊपर वाले पार्ट की तरह सेम है, पार्ट ए और बी की तरह। अब हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या आता है, इफ ए इज इक्वल टू -1 2 2 1। बी हमारे पास क्या आ जाता है, बी इज इक्वल टू 1 -1। सी आ जाता है, सी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है, सी इज इक्वल टू 1 -1 2। डी आ जाती है 1 2 3 -1 0 2। अब इन्होंने हमारे पास 4 मैट्रिसेस दी हुई है और इन्होंने कहा हुआ है कि आपने इन मैट्रिसेस को फाइंड करना है।
साथ इन्होंने कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को दिए हुए हैं। जिस तरह फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है ए प्लस एक मैट्रिक्स के बने। अब ए लिख दिया और साथ एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स दे दिया और इन्होंने कहा हुआ है कि इसका एडिशन फाइंड करनी है आपने। हम लोगों को ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स ए लिखनी है। -1 2 2 1 प्लस कौन सी मैट्रिक्स उन्होंने कहा हुआ था? उन्होंने कहा हुआ था कि 1 1 1 1। आपने ये मैट्रिक्स इसमें ऐड करनी है ए वाली में। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखते हैं -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1 -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1। ये हमारे पास क्या बन गया था? 0 3 3 2। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 3 और पार्ट 2 पार्ट 1 की तरह हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या आ गया? 2a। पहले ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें ए के साथ एक मैट्रिक्स दी हुई थी और हम लोगों ने उस मैट्रिक्स को ए में ऐड करना था। अब इन्होंने कहा जो 2 वाली मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। जो ए वाली मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 को। 2 इंटू -1 2 2 1। 2 को हम लोग अंदर हर एक नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2a इज इक्वल टू 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या आ जाता है? -2 4 4 2। पार्ट नंबर 6 7 और 8 हमारे पास क्या है? 9। ये हमारे पास सेम पार्ट्स आ जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? फर्स्ट पार्ट आ जाता है। इसमें हम लोगों को क्या बोला हुआ कि आपके पास जो ऑपरेशन दिए हुए हैं आपने इनको सॉल्व करके सिंपल आंसर लेके आना है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले राउंड ब्रैकेट दी हुई है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है। तो हम लोगों को जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स होंगी उनको पहले सॉल्व करना होगा और बाद में उसके बाद वाली जो बाहर टर्म्स लिखी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। अब जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं फर्स्ट 2 मैट्रिसेस, इनको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब पहले 2 मैट्रिसेस को हमने क्या करना है? आपस में ऐड करना है।
1 plus 0, 0 plus 2, 0 plus 3, 1 plus 0, bracket close, into 1 1 1 0। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है एडिशन के बाद? 1 3 2 1। अब यहाँ पे हम लोगों के पास राउंड ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व होगी। अब हम लोगों ने इसको बाहर वाली टर्म के साथ ऐड करना है। 3 plus 1, 1 plus 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाते हैं? 2 4 3 1। पार्ट नंबर 2 और 3 सेम आ जाते हैं पार्ट ए की तरह। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 1 1 1 2 2 2 और लास्ट रो क्या आ जाएगी? 3। अब इसको हम लोगों ने सिंपल सॉल्व करना है। इसको सिंपल किस तरह से सॉल्व करेंगे? दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ऐड कर देंगे। वन प्लस 1, 2 plus 1, 3 plus 1, minus 1 plus 2, minus 1 plus 2, 0 plus 3, 1 plus 3, 2 1 3 3 1 4 4 1 5। अब क्वेश्चन 4 के जो पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 4 की तरह। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 कंप्लीट।